नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको दिखाता है, किस तरह से पेश करता है, क्या आप हिंसा या अहिंसा में किसको चुनना पसंद करेंगे। लेकिन मीडिया पर क्या आपको हिंसा और अहिंसा में इस तरह का भेद करके आपको दिखाया जाता है या खबरें बताई जाती है। दिन भर मीडिया में क्या दिखाया जाता है, यह आपके बच्चों के मानसिक स्तर पर या भविष्य पर क्या असर डालेगा, यह आप भली भांति समझ सकते हैं। आज सत्य दिवस है। जी हाँ, सत्य दिवस यानी कि सत्य बोलना हमको परंपरा में डालना चाहिए, हमको नैतिकता में लगाना चाहिए। सत्य विशाल वृक्ष के समान है, जिसे जितना सींचा जाए उतना ही अधिक फल देता है। केवल सत्य ही स्थायी रहेगा, बाकी सब समय की धारा में बह जाएगा। यानी आज महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का जन्म दिवस है और गांधी जी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जयंती है। दूसरी ओर विजयदशमी, जी हाँ, सत्य की असत्य पर जीत। पूरा आज सत्य दिवस। कितना ही असत्य आपके सामने लाया जाए, अंत में सत्य की ही जीत होती है। यह आज नहीं तो कल और कल नहीं तो आने वाले समय में आपको पता लगेगा, या समय बताता है कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। जो आज आपके सामने झूठ है, यदि वो झूठ है तो कल आपको सच साबित होकर ही रहेगा। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाने की मंजूरी दी। जी हाँ, डीए, बोनस, जीएसटी की सौगातों से त्योहारी सीजन में खरीदारी के रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। अब देखना यह है कि रिकॉर्ड टूटते हैं या नहीं। अभी तो रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद बताई जा रही है। आप इस पर अवश्य नज़र रखें कि यदि रिकॉर्ड टूटता है तो आपको बड़ी खबरों के साथ, यदि रिकॉर्ड नहीं टूटता है तो आपको कहीं कोई पता भी नहीं चलेगा कि इनसे क्या साबित हुआ। अमेरिका में बुधवार से शटडाउन लागू हो गया। राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी सीनेट से बजट पास नहीं करा पाई। बिल के समर्थन में 55, विरोध में 45 वोट पड़े। बिल को पास कराने के लिए 60 वोट की जरूरत होती है। शटडाउन के कारण अमेरिका में लगभग 7.5 लाख संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर यानी फर्लों पर भेज दिया गया। कई सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप हो गया। आशंका जताई जा रही कि जिन 7.5 कर्मियों को अभी फर्लों पर भेजा गया, उनमें से लगभग 3 लाख की छटनी भी हो सकती है। ट्रंप ने संकेत दिए। ट्रंप की ओर से बुधवार देर रात फिर से फंडिंग बिल को सीनेट में पास कराने के लिए रखा गया, लेकिन इस बार बिल के समर्थन में मात्र 2 वोट अधिक बढ़ सके और 57 वोट ही बढ़े। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी पर गतिरोध पैदा करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को हार्ट में पेसमेकर लगाने की सलाह दी गई है। इसके लिए उन्हें मंगलवार को बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने बताया कि खड़गे की हालत स्थिर है। फेसबुक ने फैन चैलेंज व कस्टम बेज फीचर्स लॉन्च किए। चैलेंज यूजर्स को किसी टॉपिक पर कंटेंट शेयर करने और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की सुविधा देता है। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 1 अक्टूबर में 15 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। आजकल सिलेंडरों पर बढ़ती कीमत पर कहीं कोई चर्चा देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि आपको मीडिया ने किसी दूसरे कामों में इतना व्यस्त कर दिया है कि अब आपको विचार में ही नहीं आता कि किसकी जरूरत है और किसकी जरूरत नहीं है। आपका बच्चा बेरोजगार है, मीडिया बताता है कि बेरोजगारी के क्या लाभ हैं। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, मीडिया आपको बताता है कि टैरिफ से हमको क्या लाभ होने वाला है। इटली, जी हाँ, इटली का लग्जरी कंज्यूमर ब्रांड बुल्गारी भारत में अपने शोरूम और बुटीक की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। बुल्गारी को उम्मीद है कि अगले 3 वर्षों में इंडिया उसके टॉप 10 मार्केट में शामिल हो जाएगा। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की गुहार, मुझे पति से मिलने दिया जाए। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मार्मिक अपील करते हुए 3 पेज का एक पत्र लिखा है। अपने विस्तृत पत्र में सोनम वांगचुक की पत्नी ने गिरफ्तारी के दिन 26 सितंबर से लेकर उसके बाद के पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया है।
गीतांजलि ने लिखा है कि मेरे पति ने हमेशा समाज और देश के लिए काम किया। वे सच्चे देशभक्त हैं, लेकिन 26 सितंबर को एनएसए में हिरासत के बाद से न किसी अधिकारी ने जानकारी दी और न मुलाकात कराई। मीडिया आपको पीओके में गड़बड़ क्या चल रही है उसकी पूरी खबर और कवरेज आपको पेश करेगा। बांग्लादेश में क्या चल रहा है पूरी खबर और कवरेज आपको पेश करेगा, लेकिन मणिपुर में क्या चल रहा है, कश्मीर में क्या चल रहा है, लद्दाख में क्या चल रहा है उसकी कहीं कोई खबर आपको पेश नहीं करेगा। यही अंतर आपको समझना है कि जब मीडिया पर आपको जनता की आवाज़ पीओके में वह सुना देता है, बांग्लादेश में आपको जनता की आवाज़ सुना देता है, तो यहाँ पर जनता की आवाज़ क्यों नहीं सुना पाता है। आज महात्मा गांधी की जन्म तिथि है। पूरा देश, पूरी दुनिया जिसको नमन करती है। आज अखबारों में, मीडिया पर आपको कितनी चर्चा देखने को मिलेगी, कितनी कवरेज आपको देखने को मिलेगी, इस पर भी आप अवश्य देखें, टीवी देखते रहिए। हो सकता हो कि आप गांधी जी के विचारों को पढ़ नहीं पाए, इसलिए आप सहमत नहीं हो सकते, लेकिन यदि आप गांधी जी के विचारों को पढ़ेंगे या गांधी जी की जीवनी को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि गांधी जी को पूरी दुनिया महान क्यों मानती है। गांधी जी की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी की मूर्तियां पूरी दुनिया में 195 देश हैं। ईसा मसीह से अधिक गांधी जी की मूर्ति हर देश में लगी हुई है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि गांधी जी की मूर्तियों के लिए कितना पूरा संसार लालायित है। वहीं गांधी जी को किस तरह से अहिंसा का पुजारी बताया गया है, सत्य का पुजारी बताया गया है, यह आपको मीडिया नहीं बताएगा। एक बार गांधी जी से किसी ने पूछा कि आपके लिए रामराज का क्या अर्थ है, क्या यह धार्मिक राज्य है। गांधी जी बोले, रामराज का मतलब है कि ऐसी व्यवस्था जहां सबसे कमजोर आदमी भी यह महसूस करे कि यह देश उसका है और उसके अधिकारों की रक्षा होगी। मेरे रामराज में कोई भूखा नहीं सोएगा। यह किस्सा दिखाता है कि गांधी जी ने भगवान राम के आदर्शों को केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय दृष्टि से अपनाया। तो इस तरह से गांधी जी के विचारों में रामराज वो है कि हर कोई अधिकारों की रक्षा हो, हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।